अगर आप वो इंसान हैं जो ये जानते हैं कि ये 3 अक्षर का छोटा सा शब्द आपकी जिंदगी पर इतना हावी हो रहा है, तो खुद ही क्यों नहीं कह देते कि ए ईगो, यू हैव टू गो। इसका फुल फॉर्म ही तो यही है, द इमोशन विच हैज टू गो। ये जाने के लिए ही बना है। लेकिन वक्त कोई ऐसा दिन दिखाए उसके पहले हम ही क्यों ना खुद कह दें इसको बाय बाय। सोच के देखो यार। हुँ? और आपको खुद को ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि आप इस फालतू से इमोशन से ना बहुत ऊपर है। यू आर अ बिगर पर्सन देन योर ईगो एंड यू कैन लेट इट गो। तो उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की हम डेफिनेटली कोशिश कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सबसे पहले तो यार यही चीज़ करो, आप लेट गो। जब अपने ईगो के चलते आप किसी के साथ कुछ गलत बिहेव करते हो, गलत कह देते हो, तो आप अपने आप को तो बहुत सारे रीजंस दे देते हो ना उस बिहेवियर को लेट गो करने के लिए जो आपने किया है। तो जब कोई सामने वाला ऐसा कुछ कर देता है तो उसको इतना सर पे क्यों हावी बना लेते हो। किसी ने कभी गलती से कुछ कह दिया कुछ, तो उसको इतना मतलब अब इंटिमिडेटिंग मत लो उसको यार। ले भी लिया तो ठीक है, जाने दो। खुद को याद दिलाओ बार बार। प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। जी हाँ, लोगों की गलतियां माफ करना सीखें। उसको पकड़ के मत रखो, जकड़ के मत रखो। ऐसे खुल के लास्ट टाइम कब मुस्कुराए थे, कब ऐसे खुल के हंसे थे। ये ईगो आपको वो भी नहीं करने देता है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली दूसरों के एक्शंस को अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी कर लेते हो। मत करो, छोड़ दो, फ्लाई। आपको पता है ना, ये स्टेटमेंट है, द वीक कैन नेवर फॉरगिव। तो ये स्टेटमेंट हर बार अपने आप को याद दिलाओ जब भी आप किसी को माफ नहीं कर पाते हो। प्रैक्टिस ऑनेस्टी एंड बी ओपन। दुनिया के साथ तो ठीक है, आप जो भी उनको रीजंस दे दोगे अपने गलत बिहेवियर के लिए, 10,000 एक्सक्यूजेस दे दोगे, लेकिन अपने आप के साथ क्या करोगे। अपनी पर्सनालिटी के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हो आप। खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, खुद के साथ ओपन रहो, ओपन कॉन्वर्जेशन करो, थोड़ा साइलेंट वक्त खुद के साथ बिताओ। यू डोंट वांट ऑलवेज द पीपल अराउंड यू यार, गॉसिप करने के लिए, दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए, अपने बैड बिहेवियर के एक्सक्यूजेस बनाने के लिए। थोड़ा सा ऑनेस्ट टॉक अपने साथ रखो एंड सरेंडर योर नीड फॉर कंट्रोल। आप खुद पे ऊपर तो किसी को कोई चीज का कंट्रोल नहीं देते हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि पूरी दुनिया आपके हिसाब से चले, आपके आसपास के सारे लोग आपके हिसाब से चले, आपको इंपॉर्टेंस दे, लेकिन आप किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ये कंट्रोल करने की जो ये है ना मुट्ठी बंद, उसको छोड़ दो यार, छोड़ दो इसको। फ्री रखो, खुद को फ्री रखो। खुद को तो आप रखते हो फ्री, बट लोगों को भी फ्री रखो, है ना। वो चीज़ें आप मतलब अपने ऊपर मत लाओ। हर चीज़ को कंट्रोल करने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है। एंड ये भी एनालाइज करो कि लोग आपके साथ कंफर्टेबल क्यों नहीं है। आपके जो सबसे करीबी लोग होते हैं ना, वही आपसे ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं, बिकॉज वो आपको क्लोजली जानते हैं। दुनिया नहीं जानती आपको, आप उनके सामने कोई भी इमेज बना लो, बट आस्क योरसेल्फ व्हाई योर क्लोजेस्ट पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। सो आस्क योरसेल्फ, आपको पता है ये सारी चीज़ें, आप खुद जानते हैं, तो थोड़ा उसको एनालाइज करो, थोड़ा उसमें बदलाव लाओ एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। यू हैव अ लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स। जब आप वो चीज़ें काउंट करोगे ना, ये ईगो को भगाने में ना आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जब भी आप किसी के लिए कुछ करते हैं, आप रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट क्यों करते हैं। एक महीना ये चीज़ करके देखो आप, कि जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, अपने आप को याद दिलाओ कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न एंड सी द चेंज। लोग पता है डरते हैं आपसे कि आप गलती से उनके लिए कुछ कर लोगे ना, तो बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा, बिकॉज दे नो योर कैलकुलेटिव नेचर। चेंज दिस कैलकुलेटिव नेचर एंड लर्न टू मैनेज। थोड़ा बहुत एडजस्ट, मैनेज सबको करना पड़ता है। हम जिंदगी में आए हैं तो ये सब सीखने ही आए, तो ये हम जितना अब मतलब अपनाएंगे इसको, हम अपनी लाइफ को उतना ईजी बनाएंगे। अपने दिमाग में स्टोरीज बनाना बंद कर दो। अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए जो स्टोरीज आप बनाते हो वो बिल्कुल भी मत बनाओ। एंड सिर्फ बातें नहीं करनी यार, हमको एक्शंस में भी आना है। आई नो वो बातें करके हम जो एक्सक्यूजेस देते रहते हैं अपने आप को, अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए, वो सब हटा दो एंड चूज पर्पस ओवर पैशन। ये कुछ पॉइंट्स आप करके देखो, आई एम श्योर आज आप ये वीडियो भी इसीलिए देख रहे हो बिकॉज यू वांटेड अ सोल्यूशन। सो प्लीज जस्ट वर्क ऑन इट नाउ, इट्स अ हाई टाइम।